रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। लेकिन एक सवाल भी हमेशा इस त्योहार के साथ जुड़ा रहा है कि क्या होली के नाम पर किसी पर भी जबरदस्ती रंग डालना सही है? सालों तक एक लाइन सबको सही ठहराने के लिए इस्तेमाल होती रही, बुरा ना मानो होली है। लेकिन अब नई पीढ़ी यानी कि जेन जी ने इस सोच को चुनौती दे दी है। अब नया स्लोगन सुनाई दे रहा है, होली विद कंसेंट, नो मीन्स नो। यानी होली की मस्ती रहेगी लेकिन किसी की मर्यादा या सीमा को पार करके नहीं। दरअसल पहले के समय में होली का मतलब था बेफिक्र मस्ती, किसी को भी पकड़कर रंग लगा देना, पानी डाल देना, गुब्बारे फेंक देना, और अगर सामने वाला नाराज हो भी जाए तो बस एक ही जवाब देना, अरे बुरा ना मानो होली है। कई लोगों के लिए ये मजाक और मस्ती थी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, ये त्योहार कभी कभी असहज और डरावना भी बन जाता था। कई लड़कियां और महिलाएं होली खेलने से कतराने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि कहीं ना कहीं उनकी मर्जी के बिना उनको रंग लगाया जा सकता है। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। आज की युवा पीढ़ी साफ कह रही है कि त्योहार खुशी का है, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस साल होली के जश्न में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जेन जी अब कंसेंट यानी सहमति को सबसे ज्यादा अहमियत दे रही है। अब लोग किसी को रंग लगाने से पहले पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपको रंग लगा सकता हूं। सोशल मीडिया पर भी इस सोच को खूब समर्थन मिल रहा है। आजकल हैशटैग सेफ होली और हैशटैग कंसेंट मैटर्स जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। लोग वीडियो के जरिए, पोस्ट के जरिए यही संदेश दे रहे हैं कि होली का असली मजा तभी है जब हर कोई खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। कॉलेज कैंपस से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक कई जगहों पर पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं जिन पर लिखा है, प्लीज आस्क बिफोर यू कलर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सोच में आए एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। और बदलाव सिर्फ व्यवहार में ही नहीं बल्कि रंगों में भी दिखाई देने लगा है। आज की युवा पीढ़ी अब केमिकल वाले रंगों से दूरी बना रही है। उनकी जगह हर्बल और ऑर्गेनिक गुलाल ने अब ले ली है। कई युवा तो खुद घर ही पर फूलों से प्राकृतिक रंग बना रहे हैं। गेंदे के फूल, गुलाब और पलाश के फूलों से रंग तैयार किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग ये बताते हैं कि घर पर प्राकृतिक रंग यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से कैसे रंग तैयार किए जा सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, पानी की बर्बादी को लेकर भी जागरूकता। अब कई जगहों पर लोग ड्राई होली या फिर सिर्फ गुलाल से होली खेलने को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान कम होता है। यानी आज की जेन जी ये दिखा रही है कि परंपरा को निभाते हुए भी उसमें सुधार किए जा सकते हैं। होली की मस्ती कम नहीं हुई बल्कि शायद पहले से ज्यादा सच्ची और जिम्मेदार हो गई है। अब जब कोई लड़की या फिर महिला होली खेलती है तो उसको हंसने से डर नहीं लगता बल्कि भरोसा नजर आता है। या फिर हालांकि सच्चाई ये भी है कि बदलाव अभी पूरी तरीके से नहीं आया। आज भी कुछ जगहों पर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो होली के नाम पर जबरदस्ती रंग लगा देते हैं या फिर किसी की मर्जी का सम्मान नहीं करते। और यही वजह है कि कई शहरों और गाँवों में कुछ महिलाएं आज भी होली खेलने से कतराती हैं, हिचकिचाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि नई पीढ़ी इस सोच को बदलने की कोशिश कर रही है। वो ये संदेश दे रही है कि त्योहार की असली खुशी तभी है जब हर किसी की इज्जत और मर्यादा सुरक्षित रहे। शायद अब समय आ गया है कि हम भी उस पुरानी लाइन को पीछे छोड़ दें और होली का नया संदेश अपनाएं। बुरा ना मानो, होली है नहीं बल्कि पूछ कर रंग लगाओ, यही असली होली है।